हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे .22 राइफ़ल के बारे में। कुछ एक चीज़ें जानेंगे और ऑल्दो हमने ये वीडियो कवर कर ली है पर स्टिल कुछ एक चीज़ें और जानेंगे और राइफ़ल का खोलना और बंद करना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो मटेरियल नीड टू क्लीन पुल थ्रू चाहिए हमें, वायर गेज चाहिए जिसका साइज़ क्या होगा 2.5 इंच बाय 1.5 इंच। फ्लैनल यानी चिंदी चाहिए, कितने साइज़ की 4 इंच बाय 2 इंच। फ्लैनल विद ऑयल 4 इंच बाय 1.5 इंच। ओके, कई जगह पे इस 2 की जगह 1.5 और 1.5 की जगह 1 भी हो सकता है। ओके, और ये क्वेश्चंस आते हैं। फ्लैनल का साइज़ लिख दीजिए, फ्लैनल का साइज़ विद ऑयल लिख दीजिए। ओके, और दूसरी एक पांचवी चीज़ की जिसकी ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ ऑयल, राइफ़ल को ऑयल। तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए होती हैं एक राइफ़ल को साफ़ करने के लिए। प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए हमें राइफ़ल साफ़ करने के? कोई भी चैम्बर में लाइव राउंड नहीं होना चाहिए। ओके, कैच शुड बी ऑन सेफ पे हो ताकि गलती से भी ट्रिगर प्रेस ना हो। ओके, खाली गोली में ट्रिगर प्रेस करने से दिक्कत कुछ नहीं होती, लेकिन कई बार राइफ़ल की फायरिंग पिन या और अंदर के हिस्से पुर्जों में दिक्कत आ जाती है। सो इट्स बेटर टू कीप सेफ कैच ऑन द एस सेफ। पार्ट शुड बी केप्ट सेपरेटली। फॉर एग्जांपल आप कई सारी राइफल्स खोल रहे तो सबके पार्ट अलग अलग रखो। ये नहीं हो कि इस राइफल का पार्ट इसके साथ मिक्स हो गया, इसका इसके साथ, और बाद में वो फिट ही नहीं हो रहा है। ओके, अंडर द सुपरविजन ऑफ इंस्ट्रक्टर की निगरानी में करे। असेंबल एज पर देयर नंबर, यानी जो चीज़ सबसे पहले खोली वो सबसे आखिरी में जुड़ेगी और जो सबसे आखिरी में खोली है वो सबसे पहले जुड़ेगी। ओके, ये चीज़ आई होप आप सब जानते ही होंगे। और कई सारी सावधानियां होती हैं जो हमें पता है कि अगर बंदा खड़ा तो उसकी तरफ राइफल का बैरल नहीं करना है। ओके, खुली जगह में करनी है ये वो। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं देन प्लीज़ मेल मी ऑन nccindianarmywing@gmail.com विद द नेम ऑफ योर डायरेक्टरेट ग्रुप एंड योर ओन नेम। ओके, उसके बाद देखते हैं स्ट्रेपिंग ऑफ राइफल। ये है हमारी .22 डिलक्स राइफल बोल्ट एक्शन। सबसे पहले बेनट खोलेंगे। बेनट यानी जो आगे चाकू लगा रहता है इसमें लगानी है। उसके बाद स्लिंग यानी ये पट्टी खोलेंगे। उसके बाद बोल्ट यानी आप देख रहे होंगे ये वाला हिस्सा जिसको पकड़ के कॉक करते हैं हम, बोल्ट खोलेंगे। और उसके बाद केस कलेक्टर खोलेंगे, इसको बोलते हैं केस कलेक्टर, जिसमें हमारे गोली का केस जाके गिरता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था जो चीज़ सबसे आखिरी में खुली है वो सबसे पहले जोड़ी जाएगी। ओके, सेफ्टी कैच आर पे होना चाहिए जोड़ते समय। ओके, सबसे पहले हम किसको डालेंगे? बोल्ट को डालेंगे। उसके बाद ट्रिगर प्रेस करेंगे, सेफ्टी कैच को सेफ पे कर देंगे, केस कलेक्टर डाल देंगे, स्लिंग डाल देंगे और फिर बेनट डाल देंगे। यहाँ पे हमने बेनट सबसे लास्ट में लगाया है जबकि उसमें बेनट सबसे पहले खोला था। ओके, लेकिन अभी आप यहाँ पे कह सकते हो कि हमने सबसे लास्ट में केस कलेक्टर खुला था तो इधर केस कलेक्टर सबसे पहले क्यों नहीं डाला गया। तो अभी मैं बताता हूँ उसका रीज़न। जब भी हम राइफल को खोलते हैं तो हम सबसे पहले मोस्टली टाइम स्लिंग और इसके अलावा हम मैगजीन को उतारते हैं ताकि इफ़ इन केस अगर राइफल को कोक करना पड़े तो मैगजीन में जो जिंदा राउंड है, जो बुलेट्स हैं, वो राइफल के चैम्बर में लोड ना हो। और सबसे लास्ट में क्यों डालते हैं? फॉर एग्जांपल ये तो हमारे ये बोल्ट एक्शन राइफल और इसमें केस कलेक्टर होता है, मैगजीन होती भी नहीं, लेकिन ये हमें सिखाने के लिए होते हैं। जैसे इंसास में ऐसा होता है, इंसास में अगर आपने पहले मैगजीन लगा दी और उसके बाद बाकी हिस्से पुर्जे चढ़ाओगे तो पहली बात तो आप चढ़ा ही नहीं पाओगे, वो सेट नहीं होगी। अगर आपने कर भी दी तो सेट करने के दौरान उस राइफल को कोक करना पड़ता है। जैसे ही आप कोक करोगे यानी एक जिंदा राउंड आपकी राइफल के चैम्बर में पहुंच गया है। इसीलिए हम इसी सावधानी को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा मैगजीन को या केस कलेक्टर्स को सबसे पहले उतारते हैं और सबसे लास्ट में चढ़ाते हैं। ओके, ये हम राइफल वाली अगली वीडियो में भी देखेंगे।
लेकिन इसमें केस कलेक्टर होता है तो इसमें कोई खास खतरा नहीं होता, इसीलिए हमारे ट्रेनिंग के दौरान इस बात पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। ओके, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी बिल्कुल आ सकता है कि .22 राइफल को खोलने के और बंद करने की विधि लिखिए, स्टेप्स लिखिए। सो दीज आर द स्टेप्स, ये सारे मैंने बता दिए हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपके डायरेक्टरेट के, देन प्लीज़ सेंड मी ऑन दिस मेल। ओके, थैंक यू, जय हिंद।